अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का वर्कशॉप 1.1 का, जो कि टीनेजर्स प्रेयर है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? रीड द पोएम, राइट एन एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको एप्रिशिएशन लिखनी है पोएम की और 12 to 15 सेंटेंस लिखने हैं उसके बारे में विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेकिन नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं आपको येलो बॉक्स में, उस पॉइंट्स की हेल्प से लिखनी है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स यहाँ पे उतारे हैं, बाकी के पॉइंट्स जो है बहुत ही ईजी है, तो मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग लिख लो। तो देखो, टाइटल तो सभी बच्चों को पता है। टाइटल यानी पोइट्री का नाम क्या है। तो पोइट्री का नाम क्या है? तो टाइटल में क्या लिखेंगे? अ टीनेजर्स प्रेयर। ठीक है, पोएट का नाम क्या है? आपको जो ये पोइट्री दी जाएगी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दी जाएगी, पोएट का नाम भी दिया हो जाएगा, और नहीं अगर दिया जाए तो आप याद रख लो, वैसे दिया जाता है। क्या है पोएट का नाम? जे मोरसे। तो जे मोरसे पोएट का नाम देख के हमने कॉपी कर लिया वहाँ पे। फिर उसके बाद में राइम स्कीम हमें पता है पोइट्री की। राइम स्कीम क्या थी इसकी? हमने देखा था। राइम स्कीम क्या थी? ABCD, है ना। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको। तो राइम स्कीम क्या लिखेंगे वहाँ पे? ABCD। फेवरेट लाइन, आप कोई भी लाइन लिख सकते हो, वो आपकी फेवरेट लाइन होगी, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। फिर थीम और सेंट्रल आइडिया, तो ये हमें खुद से लिखना होता है। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिखो, नहीं तो फिर आप याद कर लो। 2 लाइन तो होते हैं। कितनी पोइट्रीज होती हैं आपको? एक यूनिट में एक पोइट्री आती है, दूसरे यूनिट में दूसरी पोइट्री। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हो। हर पोइट्री का थीम, सेंट्रल आइडिया, स्पेशल फीचर जो है वो आप आसानी से याद करोगे। पहले अगर आपने इसे छोड़ दिया मुश्किल समझ के तो फिर आप नहीं याद कर पाओगे। शुरू में आपको टफ लगेगा। आपको एक बार याद करने की हैबिट हो गई तो आपको बहुत ही इजीली सारे पोइट्री के सेंट्रल आइडियाज और स्पेशल फीचर्स जो है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं थीम और सेंट्रल आइडिया पोइट्री का क्या है। अ टीनेजर वॉन्ट्स टू फाइंड द राइट पाथ विद द हेल्प ऑफ गॉड। तो एक टीनेजर जो है वो सही रास्ता चुनना चाहता है, राइट पाथ चुनना चाहता है विद द हेल्प ऑफ गॉड। किसकी मदद से? गॉड की मदद से। ही वॉन्ट्स गॉड टू ब्रिंग आउट बेस्ट इन हिम, और वो चाहता है गॉड से कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो गॉड जो है उसके अंदर डाल दें। ठीक है, स्पेशल फीचर्स में क्या लिखेंगे? तो देखो, सेंट्रल आइडिया, स्पेशल फीचर्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं, आप सेंट्रल आइडिया पूरा लिख के भी उसमें कुछ 2-4 पॉइंट्स ऐड कर दोगे तो वो हो गया स्पेशल फीचर्स। समझ गए? तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्पेशल फीचर्स में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा खुद से कि द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। शुरू से लेकर एंड तक बताना पड़ेगा। ये पोएम जो है वो एक दुआ है, ये आपने लिख दिया स्पेशल फीचर्स में। इन दिस पोएम पोएट यूजेज सिंपल वर्ड्स। इस पोएम में पोएट ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज किए हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCD, और इस पोएम की राइम स्कीम ABCD है। इतना काफी है। ठीक है, फिर वाई आई लाइक या डिसलाइक पोएम। तो अगर आपको पसंद है पोएम तो आप उसके बारे में लिखो, आपको पसंद नहीं है तो उसके बारे में भी आप लिखो। तो हम ज्यादातर लिखते हैं आई लाइक द पोएम। ठीक है, तो वाई आई लाइक द पोएम, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई लाइक द पोएम बिकॉज इट्स सिंप्लिसिटी, जो आपको याद हो जाए। आपको ये पोएम क्यों पसंद है? क्योंकि ये सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझने में भी आसान है। तो आपने बस इतना लिख दिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो आई लाइक द पोएम बिकॉज इट इज अ प्रेयर। मुझे ये पोएम पसंद है क्योंकि ये एक प्रेयर है, तो लोगों को प्रेयर पसंद होता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव थम्स अप। ओके, अल्लाह हाफिज।